नमस्कार भक्तों। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ये दिन पितृदोष से मुक्ति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष होता है। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या का व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत को करने से कैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अमावस्या व्रत की पावन कथा। इस कथा को सुनने से न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए पूरे मन से श्रद्धा पूर्वक शुरू करते हैं आज की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक साहूकार के 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। उसके घर में एक जोगी रोज भिक्षा लेने आता, लेकिन जब बहू भिक्षा देती तो वो भिक्षा ले लेता और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता। बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा कि तू इतनी पतली कैसे हो रही है। बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जाकर जोगी के पांव पकड़ लिए। कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका कोई उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पंछी के बच्चे को खा जाएगा, तो उसने सांप को मार दिया और गरुड़ पंछी के बच्चों को बचा लिया। इतने में गरुड़ पंछी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तो वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है। इस पर गरुड़ प्रसन्न होकर बोले कि जो मांगना है सो मांग लो। लड़की की माँ बोली मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। वही सोमा धोबन के साथ उसके बहू और बेटे रहते थे। बहू एक काम करती हुई लड़ती थी। लड़की की माँ सोमा धोबन को खुश करने के लिए सारा काम सबके उठने से पहले ही कर देती। सब सोचने लगे कि ये काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा सारा काम कौन सी बहू करती है, मुझे देखना चाहिए। सोमा धोबन ने चुपचाप आंख बंद करके सोई तो देखा कि एक औरत आई और उसके घर का सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोककर पूछा कि तू किस स्वार्थ से हमारे घर पर काम करती है। साहूकारनी बोली मेरी बेटी को आप अपना अमावस का पुण्य दे दीजिए। और सारी कहानी उसने धोबन को कह सुनाई। धोबन तैयार हो गई, अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर नहीं जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ गई। बेटी की ब्याह की तैयारी की गई। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो ब्राह्मण बोला दूल्हा तो डर के मारे मर गया, उसे जीवन दान दे। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे छींटे दिए और कहा आज तक मैंने जितने भी अमावस्या का व्रत करा है उसका पुण्य इस लड़के को लग जाए। जो अमावस्या करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ और वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं। तब सोमा धोबन बोली मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। उसने पीपल की 108 परिक्रमा करी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा मेरी अमावस का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। ब्राह्मण आया और बोला अमावस्या में जो धर्म किया है उसको दान में दो। सोमा धोबन बोली रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने उस जगह खोदी तो पाया वहां पर 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और सोमा धोबन से बोला कि इतना धर्म किया
और कहती है कि कुछ नहीं किया। सोमा धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, आप ही ले लो। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपका है, आपको जिसको इच्छा हो उसको दे देना। सोमा धोब ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ियां बनवाने में लगा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब जन अमावस्या का पावन व्रत करे। हे अमावस माता, साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो।